वेलकम टू द लेक्चर नंबर 4 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है ऑटोमेटा की, इसमें जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था क्लीन स्टार क्लोजर का और प्लस क्लोजर का। ठीक है, आप इसको क्लीन स्टार ऑपरेशन भी बोल सकते हो, प्लस ऑपरेशन भी बोल सकते हो और इसको क्लोजर भी बोल सकते हो। अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है ना, वो है रेगुलर एक्सप्रेशन पे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनती है और रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाने के लिए जो रूल्स हैं और जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा साथ साथ। ठीक है, अब रेगुलर एक्सप्रेशन हमें इसलिए पढ़नी पड़ रही है क्योंकि जब हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दी जाएगी तो हम उसका क्या बनाएंगे, ऑटोमेटा बनाएंगे। अब चाहे वो जैसा भी ऑटोमेटा हो, लेकिन जो ऑटोमेटा होगा वो फाइनाइट होगा या डिटर्मिनिस्टिक होगा, ऐसा ही होगा, ट्रांजिशन ग्राफ होगा। जब हम नॉन रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे ना आगे जाके, तो फिर उसका हम नॉन फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। ठीक है, वो बात की बात है। अभी जो है हम रेगुलर एक्सप्रेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ये जो लेक्चर है ना, इसको मैंने 2 सीरीज़ में डिवाइड किया, यानी कि जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4, इसमें मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बताऊंगा कि किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं। और अगर हमें कोई लैंग्वेज दी जाए, यानी कि वो हमें कहेगा कि कोई भी सेंटेंस दे देगा, वो कहेगा इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट करो, तो वो कैसे होगी। और जो इसका लेक्चर नंबर 5 होगा लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की बहुत सारी एग्जांपल्स। मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। तो इससे ये होगा कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना भी आ जाएगी और आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करवा देता हूँ एक दफ़ा। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लीन स्टार और प्लस क्लियर को पढ़ा था। मैंने आपको बोला था कि ए मेरे पास कोई भी एक लैंग्वेज है, जब मैं उसका स्टार लूँगा, क्लीन स्टार, तो वो हमें क्या जनरेट करवाएगा, वो हमें नल जनरेट करवाएगा और ए की कोई भी कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब है कि ए डबल ए ट्रिपल ए एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, और इसी तरीके से जब हमने प्लस क्लोजर की बात की थी, तो उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि वहाँ पे नल जनरेट नहीं होगा, बाकी कम्बिनेशंस एज इट इज़ आएंगी। तो ए डबल ए ट्रिपल ए एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो था, ये था हमारे पास क्लीन स्टार क्लोजर, और ये जो था ये हमारे पास था प्लस क्लोजर। ठीक है, यहाँ पे के नहीं, यहाँ पे सी आएगा क्लोजर का, क्लीन स्टार और प्लस क्लोजर। ये तो था, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अच्छा, 2 चीज़ें और थी जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताई थी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एक था कंकैटिनेशन का और एक था यूनियन का। अब ये दोनों मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताई क्योंकि आपने इन 2 को समझना था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लीन स्टार और प्लस क्लोजर, ये करने के बाद जो आज हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का, इसमें मैं आपको यूनियन और कंकैटिनेशन जो है वो भी करवा के फिर रेगुलर एक्सप्रेशन की तरफ मूव करवाता हूँ। तो आपने ये समझ लेना है। देखें, जो कंकैटिनेशन है ना हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंकैटिनेशन। ठीक है, ये जो कंकैटिनेशन है इसका सिंबल होगा डॉट का। ठीक है, डॉट मीन्स के जैसे आप मैथमेटिक्स में मल्टीप्लाई पढ़ते हो ना, वैसे ही ऑटोमेटा में इस डॉट को हम पढ़ते हैं कंकैटिनेशन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है ए डॉट बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ए डॉट बी यानी कि ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ये तो था, सिंपल था। इसके बाद है यूनियन, UNION। यूनियन को हम डिनोट करते हैं प्लस से, या फिर इसका एक और सिंबल है ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम और बोलते हैं। जब ऑटोमेटा हम पढ़ेंगे और बोलेंगे कि यूनियन की जब बात होगी, तो हम इसको प्लस और इसको ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने लगाई इसको हम और पढ़ेंगे। ये भी और है, ये भी और है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास लिखा हुआ है A प्लस बी, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, A और B। ठीक है, ये था सिंपल सा यूनियन का। और कंकैटिनेशन का, कंकैटिनेशन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, और यूनियन का मतलब है या तो ए आएगा या तो बी आएगा। जहाँ पे भी आप प्लस देखो ना, आप समझ जाओ कि यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है 2 चीज़ों का, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, अब हम मूव करते हैं अपना रेगुलर एक्सप्रेशन पे और उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से बनेगी। तो मैं आपको पहले ऑपरेटर प्रेसिडेंस के बारे में बता देता हूँ कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, इसका मतलब है कि किस चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी ऑटोमेटा बनाते वक्त। सबसे पहले आप देखोगे ब्रैकेट्स को। ठीक है, सबसे पहले आपके पास ऑटोमेटा में अगर ब्रैकेट्स आ रही हैं तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, देन आप सॉल्व करोगे नेक्स्ट जो है वो क्लीन स्टार को और प्लस क्लोजर को। ठीक है, इसकी सेकंड प्रेसिडेंस है। थर्ड पे आपके पास आ जाता है कंकैटिनेशन वाला, कंकैटिनेशन जिसको हमने किससे डिनोट किया था, डॉट से। और फोर्थ पे आपके पास आ जाता है यूनियन वाला। यूनियन क्या था हमारे पास, प्लस या फिर ये स्ट्रेट लाइन वाला सिंबल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रेसिडेंस है। लेट्स सपोज आपको कोई ना कोई लैंग्वेज दे दी जाए और वो कहे कि इसको सॉल्व करें, तो आपने ये नहीं कि सबसे पहले क्लीन प्लस ले लिया, फिर यूनियन ले लिया, फिर कंकैटिनेशन, लास्ट में ब्रैकेट को सॉल्व किया। तो ये जो इसकी एक तरतीब है, इसको आप ऐसे याद कर लो कि ये सबसे पहले आप ब्रैकेट करोगे, फिर क्लीन और प्लस क्लोजर फाइंड करोगे, फिर कंकैटिनेशन वहाँ पे फाइंड करोगे, और फिर यूनियन फाइंड करोगे, तो लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है यूनियन में कि जो A प्लस बी होल स्टार है,
वो कभी भी इक्वल नहीं है ए स्टार और बी स्टार के, ठीक है। इसका मतलब है ए प्लस बी की कोई भी कम्बिनेशन विद नल, और इसका मतलब है ए नल और उसकी कम्बिनेशन और बी नल और उसकी कम्बिनेशन, तो दो अलग-अलग लैंग्वेजेस बन जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर मैं इस चीज़ को सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पे ये जनरेट करेगा नल ए बी, ए बी बी, कुछ इस तरीके से जो भी लैंग्वेज जनरेट करेगा। लेकिन ये जो होगा ना, ये ए नल ए डबल ए अप टू सोन और प्लस के बाद वाला जो है नल बी डबल बी, तो ये दोनों आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेता है तो आपने उसको बताना है कि यहाँ पे ए प्लस बी होल स्टार है और यहाँ पे ए स्टार प्लस बी स्टार है। यहाँ पे इसका होल यानी कि होल के साथ नल आएगा और यहाँ पे दोनों के साथ अलग-अलग नल आएगा, और कम्बिनेशन इन दोनों की कोई भी आ सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल से क्लियर करवाता हूँ कि जो हमने अभी पढ़ा है उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। एग्जांपल है ए स्टार डॉट बी प्लस सी, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंपल। अब मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे। सबसे पहला था ब्रैकेट का, दूसरे नंबर पे था क्लीन स्टार और प्लस क्लोजर का। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्लीन स्टार आ रहा है, तो सबसे पहले हमने किसको सॉल्व करना है, इस क्लीन स्टार वाले को। तो मैं यहाँ पे ए स्टार को सॉल्व करता हूँ। ए स्टार किसके इक्वल आएगा, स्टार आ गया तो इसका मतलब नल आएगा, और ए की कोई भी कम्बिनेशन हमारे पास आ सकती है। तो मैंने इस तरीके से ए स्टार ले लिया। इसके बाद क्या था हमारे पास, कंकैटिनेशन था। कंकैटिनेशन क्या था, जिसमें डॉट आता था, और उसके बाद लास्ट में हमने क्या चीज़ देखी थी, लास्ट में हमने देखा था यूनियन। तो यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, सी के साथ उसको प्लस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ए स्टार का आंसर जो भी हमारे पास आया उसको कंकैटिनेट करवाना है, किससे, बी से। तो मैं यहाँ पे ए स्टार डॉट बी ले लेता हूँ। तो ये कैसे होगा, देखो नल ए, ये तो ए स्टार की जगह पे आ जाएगा अपना एज इट इज़, और यहाँ पे डॉट लेना है मैंने बी से। देखिए मैंने क्या करना है, जो हमारे पास ए स्टार जनरेट हुआ है उसको कंकैटिनेट करवाना है, किससे, बी से। तो सिंपल है, यानी कि मल्टीप्लाई करवा दोगे आप सबके साथ। तो ए स्टार डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, नल बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, बी। उसके बाद ए जो है वो सबके साथ, बी जो है वो सबके ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ए बी आ जाएगा, डबल ए बी आ जाएगा, ट्रिपल ए बी आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। कंकैटिनेशन करवा ली हमने। अब हमारे पास क्या है, प्लस, यानी कि हमने उसका यूनियन लेना है। तो ए स्टार डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू बी, यानी कि अभी मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, ए स्टार डॉट बी की बी, ए बी, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, अप टू सो ऑन, और इसको यूनियन करवाना है हमने सी से, ठीक है। अब ए स्टार डॉट बी यूनियन सी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, देखो बी एज इट इज़ है, यूनियन का मतलब है या तो ये या तो ये, तो हम सी को बीच में डाल देते हैं, सी आ गया। उसके बाद ए भी लिख देते हैं, डबल ए भी लिख देते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। ये हमारे पास इसका आंसर था। यानी कि हमने ये देखा कि हमारे पास अगर कोई भी एक्सप्रेशन दे दी जाए तो उसको हमने किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं ये नहीं कर सकता था कि पहले बी प्लस सी कर लूँ, फिर जो आंसर है उसका ए स्टार लेके उसको कंकैटिनेट करवा दूँ। तो हमने इसलिए यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ी कि अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं तो अगर हमें कोई ऐसा केस दे दिया जाए जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके का केस आ रहा हो तो हम उसको आगे किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो वो इसका ये तरीका था जो मैंने आपको बता दिया रूल्स के साथ, ठीक है। देखें रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज एल डिफाइन ओवर ए हैविंग ऑल कम्बिनेशंस, ठीक है। वो हमें कह रहा है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसकी लैंग्वेज हमें दे दी है एल। एल जो है वो किस पे डिफाइन हुआ है, ए पे। अब ये जो समेशन ए लिखा हुआ है ना, ये आपके पास उसने सेट दिया हुआ है। इसका मतलब है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो भी बनाओगे वो इस चीज़ को देख के बनाओगे। अगर यहाँ पे ए दिया हुआ है तो आप ए के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे, अगर यहाँ पे उसने बी दिया हुआ है, अगर मल्टीपल्स दिए हुए हैं तो आप उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखोगे, ठीक है। अब हमने जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है उसमें करना क्या है, उसने बोला हुआ है हैविंग ऑल कम्बिनेशंस, यानी कि जो हमारे पास ए है उसकी सब की सब कम्बिनेशंस आनी चाहिए। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन सिंपल सी है, क्या बनेगी, आप गेस करो जल्दी से। तो जो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो बनेगी ए स्टार, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टार होता है उसमें नल भी आता है और ऑल कम्बिनेशंस ऑफ ए आ जाती हैं। तो इसमें हमें ये भी बोला था कि इसके अंदर ऑल कम्बिनेशंस आए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका स्टार लिया। अगर वो हमें कहता डज नॉट इंक्लूडिंग नल तो फिर मैं यहाँ पे ए प्लस लिखता। सिंपल सा ये इसका आंसर है, इसी को आप रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हो अपनी, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर लैंग्वेज हैविंग ओनली अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद 1, ठीक है। उसने अब हमें ये नहीं बोला कि इसका आप ऑल कम्बिनेशन फाइंड करो या जो भी, उसने बोला है कि आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो। किसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो, ऐसी लैंग्वेज की जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग आए। ये देखो लिखा हुआ है हैविंग ओनली अ स्ट्रिंग स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद 1। वो कह रहा है 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और 1 पे एंड होनी चाहिए। इसकी हमने क्या लिखनी है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, देखो 0 से स्टार्ट हो, 1 पे एंड हो, बस
ये इसका आंसर था, सिंपल सा। आपको नहीं समझ आया दोबारा से आप समझो। देखो अभी आप एक आइडिया ले लो रेगुलर एक्सप्रेशन का, इसके बाद जो मैं लेक्चर 5 की वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स करवाऊंगा रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो आप अभी फैमिलियर हो जाओ रेगुलर एक्सप्रेशन होती कैसे है। नेक्स्ट वाली जब आप वीडियो देखोगे तो उसमें आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि हम रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो उसने बोला है कि स्टार्ट विद 0 हो एंड विद 1 हो। उसने यहाँ पे कोई भी मजीद और बात नहीं की कि यहाँ पे आप कम्बिनेशन फाइंड करो, यहाँ पे आप यूनियन देखो, कंकैटिनेशन देखो, नहीं बोला। उसने 0 से स्टार्ट हो 1 पे एंड हो, तो हमने 0 और 1 लिख दिया, ये हमारे पास इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसके बारे में मज़ीद आइडिया हो। जब ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से 1 और 0 को हटा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन आपको दे रहा है स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 0 इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग। ठीक है, अब वो कह रहा है 1 से स्टार्ट करो, 0 पे एंड करो और नल भी बीच में इंक्लूड होना चाहिए। अब आपको पता है कि 1 और 0 की जब नल की बात आ रही है तो इसका मतलब है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, क्लीन क्लोजर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्लीन क्लोजर की क्या सिंबल होती थी, स्टार वाली। अब हमारे पास लैंग्वेज क्या है, 1 और 0 की है कि भाई 1 से स्टार्ट हो, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिख लेता हूँ, 1 से स्टार्ट हो, कोमा नहीं डालना, 0 पे एंड हो। ठीक है, और इंक्लूडिंग क्या हो, नल हो। तो नल के लिए हमने क्या करना है, इसके ऊपर इसका क्लीन स्टार ले लेना, सिंपल। आपने ऐसा नहीं करना है कि बीच में नल ले लेना है, वो तब होगा जब हम इस टैरिक को ओपन करेंगे। जब हम इस टैरिक को ओपन करेंगे तो बीच में नल भी आएगा और 1 0 की कोई भी कम्बिनेशन आएगी। अभी हमने क्या किया है, इसका सिर्फ और सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया कि 1 से स्टार्ट हो, 0 पे एंड हो और इंक्लूडिंग नल हो। ठीक है, आई होप कि आपको एक जो जनरल आइडिया रेगुलर एक्सप्रेशन का वो हो गया होगा। मज़ीद जो रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको लेक्चर नंबर 5 में करवाऊंगा। और अगर आपको यार मेरी ये सीरीज़ वीडियोस की अच्छी लग रही हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके वीडियोस बनाता हूँ और बहुत मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, सपोर्ट भी करना, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि यार जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ वो आप लोगों को भी फ़ायदा दे रही हैं और उससे मुझे भी कुछ ना कुछ जो है वो यानी कि मिल रहा आउटकम। मेरे लिए क्या है, मैंने सिर्फ आपको तैयारी करवानी है कि आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स ले लो। तो थैंक यू सो मच।